आज हम लोग बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त कुछ ऐसे शब्द जो कि समय अथवा स्थिति की निकटता मतलब को बताते हैं और ऐसे शब्दों को हम लोग दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो ऐसे शब्द जब रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो ऐसे शब्दों को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम लोग अक्सर बदल देते हैं। जैसे हम लोग कम को गो में बदल देते हैं, दिस को दैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, हियर को देयर में, और टू नाइट को दैट नाइट में, टूडे को दैट डे में। इसके अतिरिक्त जैसे हम लोग टुमारो को बदल देते हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, और यस्टरडे को हम लोग बदलते हैं किसमें, द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में बदलते हैं। लास्ट नाइट को हम लोग बदलते हैं द प्रीवियस नाइट्स में, और नेक्स्ट वीक को हम लोग बदलते हैं नेक्स्ट वीक को हम लोग किस में बदलते हैं, द फॉलोइंग वीक में, और यस्टरडे मॉर्निंग को हम लोग बदलते हैं द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर में हम लोग बदलते। तो मतलब ये सब परिवर्तन करने के अतिरिक्त हम मतलब आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी देना चाहेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको सारी बात मतलब समझ में आ जाए। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ही सेड टू मी, मान लो आपका एक शब्द है ही सेड टू मी आई विल लीव यू नाउ, ठीक है। आई विल लीव यू नाउ, ठीक। तो हम लोग ऐसे इसको जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग देखो कौन कौन सा परिवर्तन। पहली बात तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है ये आपका असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, ही है, सेड टू को किस में चेंज करोगे आप लोग, टोल्ड में। टोल्ड में इसलिए चेंज कर दोगे क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो दिया हुआ सेंटेंस है ये आपका मतलब असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मी लिखोगे, ठीक है, मी लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप कंजक्शन के रूप में क्या लिखोगे, दैट। अब दैट लिखने के पश्चात आई है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा ही। विल का क्या होगा आपका वुड, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका लीव, ठीक है, लीव हो गया। उसके बाद यू है तो यू जो है मी के अनुसार बदलेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यहाँ पर मी लिखेंगे, ठीक है। नाउ को हम लोग किस में बदलेंगे, देल में बदलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको सारे शब्द बताए हैं कि जब मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, समय और स्थिति की, ठीक है, समय और स्थिति की निकटता को व्यक्त करने वाले मतलब जो शब्द आते हैं तो ऐसे शब्दों को हम लोग दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाउ को किस में चेंज कर दिया, नाउ को जैसे यहाँ पर हमने देन में चेंज कर दिया। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जहाँ पर यही शब्द मतलब एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जहाँ पर ये रूल मतलब लागू नहीं होता है। जैसे यदि दिस, हियर, नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान या समय की ओर मतलब अगर संकेत करते हैं जो कहते समय कि वक्ता के सामने क्या होता है, उपस्थित होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि उनको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इधर देखिए, he said to me,
दिस इज माई हाउस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सेड टू को किस में चेंज कर दोगे, टोल्ड में चेंज कर दोगे, ही टोल्ड मी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप कंजक्शन के रूप में क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने दैट लगा दिया। फिर क्या है, अब इस दिस को चेंज आपको नहीं करना है। आपका दिस का ये यहाँ पर दिस का आप सोचो कि अगर दैट लगाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इस दिस को दिस में ही रहने देना है। ठीक है, और बाकी आप जो का त्यों लिखोगे। तो कहने का मतलब यही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब है यदि दिस, हियर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। और इसके अतिरिक्त एक रूल और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए, ठीक है, होता है, तो इनडायरेक्ट में इसको दैट या दोज में ही बदलते हैं। पर यदि दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर द का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। He said we are going to picnic this week। आपका यह शब्द है। He said we are going to picnic this week। तो यदि इस शब्द को आप यदि मतलब डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट में बदलते हो, तो यहाँ पर जो दिस का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग दैट में चेंज करोगे कि नहीं करोगे। पहली बात तो ये है, तो याद रखो इस दिस को आप लोग दैट में चेंज करोगे। मैं आपको इस दिस को आप लोग दैट में चेंज करोगे, यही बात है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका दिस आ जाता है या दीज आ जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में दैट या दोज में इसको बदल देते हैं। लेकिन यदि दिस या दीज का प्रयोग अगर एडजेक्टिव की भांति हुआ हो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, जैसे यहाँ पर दिस वीक है, तो ये आपका दिस जो है यह आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यह क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, याद रखिए। ये आपका क्या है, दिस एडजेक्टिव की भांति इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यदि इसका प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय यदि एडजेक्टिव की भांति हुआ है, तो आप मतलब दिस को आप लोग दैट में चेंज कर दोगे और दीज को आप किस में चेंज कर दोगे, दोज में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मतलब कब हम लोगों को दिस को मतलब दैट में बदलना है और कब हमको दीज को दोज में बदलना है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी मतलब यूजेज हैं जो मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब मतलब डायरेक्ट से, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग चेंज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, वोकेटिव केस आ जाता है। वोकेटिव केस का 3 नाम है, वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या कॉलिंग केस, एक ही बात है। मतलब इसको हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है,
तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर वोकेटिव केस आ जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वो उसको उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एक उदाहरण में से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ही सेड, ठीक है, मान लो यही है आपका शब्द ही सेड, ठीक है, मोहन, ठीक, मोहन आई शैल गिव यू ए बुक। ठीक है, इसको ऐसे इन्वर्टेड कामा हम लोग लगा देते हैं। ही सेड, ठीक है, आपका वाक्य यही है, ही सेड, ठीक है, मोहन, ठीक है, आई शैल गिव यू ए बुक। अब देखो यहाँ पर भी आपका मतलब कामा लगा हुआ है और इधर भी कामा लगा हुआ है, और ये इन्वर्टेड कामा के बाद आपका मतलब नाउन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं आप। तो याद रखो ये जो मोहन शब्द है, ठीक है, याद रखो ये जो मोहन शब्द है जो कि आपका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कौन से केस में है, ये आपका ओकेटिव केस में है, VOCATIV, ठीक है, ओकेटिव केस, जिसका 3 नाम होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ओकेटिव केस, कॉलिंग केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हम इस मोहन को, ठीक है, इस मोहन को क्या बना देते हैं, इस मोहन को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ही सेड, ठीक है, इसके बाद आप क्या यहाँ पर कंजक्शन डैट नहीं लिखोगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, ही सेड मोहन, ठीक है, ही सेड मोहन। उसके बाद आप क्या लिखोगे, दैट, ही सेड मोहन दैट, आई है तो आई जो आपका ही के अनुसार चेंज होगा तो ही, ठीक है, ही वुड, 6 साल के अनुसार शुड होना चाहिए लेकिन ही के लिए अप्रोप्रिएट आपका वुड होगा, ही वुड गिव, ठीक है, यू है तो मोहन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि मोहन क्या है आपका, मोहन मतलब आपका मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब ही हो गया यहाँ पर, तो आप यू को जब मोहन के अनुसार चेंज करेंगे तो आपका हिम हो जाएगा, ही ए बुक, ठीक है, तो यही होगा आपका, ही सेड, ठीक है, मोहन, ही सेड मोहन दैट ही वुड, ठीक है, ही सेड मोहन दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। आपका इनडायरेक्ट नरेशन में यही होगा। है कि एक केस और भी आती है जो हमको मतलब काफ़ी परेशान करती है, उसके बारे में भी मैं इसी मतलब वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। तो क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के शब्द का प्रयोग होता है, तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें एड्रेस डॉट डॉट डेट एज में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, तो आपका जो मतलब अगला सेंटेंस है उसको हम आपको बताना चाहेंगे। द ओल्ड वुमन सेड, ठीक है, I am pleased with you।
ये आपका सेंटेंस है, द ओल्ड वुमन, ठीक है, द ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विथ यू, द ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विथ यू। तो इसमें जो आपका मतलब चिल्ड्रेन है, ये जो शब्द दिया हुआ है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। ये किस में है आपका दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। और ये कौन से केस में है, ये आपका ओकेटिव केस में है, ओकेटिव केस में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर ओकेटिव केस को, जैसा कि मैंने अभी आपको एक पहले वाला से पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि हम लोग ओकेटिव केस में क्या करते हैं, अक्सर उठा करके जो ओकेटिव केस होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन हर वाक्य में ऐसी बात नहीं होती है, इसको हम लोग कुछ चेंज करके भी मतलब इसी बात को एक अलग तरीके से मतलब लिख सकते हैं। जैसे द ओल्ड वुमन, ठीक है, से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे द चिल्ड्रेन, द ओल्ड वुमन सेड द चिल्ड्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे, चिल्ड्रेन दैट, ठीक है। आई है तो ओल्ड वुमन के अनुसार हो जाएगा सी वाज, ठीक है, प्लीज्ड, शी वाज प्लीज्ड विथ यू है, तो यू आपका मतलब किसके अनुसार हो जाएगा, चिल्ड्रेन के अनुसार हो जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर द चिल्ड्रेन जो ये दिया हुआ है इसके अनुसार आपका यूज चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, विथ आपका देम हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, देम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। आपको जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं, अगर कहीं पर समझ में आती है या कहीं पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो जैसा आप लोग कहोगे उसको मैं अपने अगले टॉपिक में उसको और भी ज़्यादा मतलब क्लियर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आता है, ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वोकेटिव केस को क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या कभी कभी उसको एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग एज का प्रयोग अभी आपको तो मतलब बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको अपने अगले एग्जाम्पल में इसको मतलब बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, हाँ, तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नाटी बॉयज, ठीक है, सेड हर मदर है कि देयर मदर रहेगा, नाटी बॉयज, ठीक है, सेड हिज मदर, ठीक है, नाटी बॉयज सेड हिज मदर, यू हैव बीन, ठीक है, यू हैव बीन डूइंग mischief again. Naughty boy said his mother, you have been doing mischief again. तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट नरेशन यही होगा, एड्रेसिंग हर सन, अब यहाँ पर देखिए जो माँ है, ठीक है,
वो अपने बेटों को मतलब क्या करती है, संबोधित करते हुए कहती है कि नॉटी बॉयज, शरारती लड़कों, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, यू हैव बीन डूइंग मिसचिफ अगेन। ठीक है, कि आपने मतलब फिर से शरारत करना शुरू कर दिया है। यू हैव बीन डूइंग मिसचिफ अगेन। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, बंद करिए। एड्रेसिंग हर सन एज naughty boys, addressing her son as naughty boys, naughty boys था ना, naughty boy, she said that, चल नहीं रहा है बराबर, ब्लैक बोर्ड की समस्या होगी। She said that he had been doing mischief again। आप इस सेंटेंस को मतलब इस तरीके से हल कर सकते हो। और इसके अतिरिक्त मतलब एक आध दो शायद और प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर, तो अगर ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम होगी इसमें, तो आप लोग अगर इस पर कमेंट करोगे, बताओगे कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, तो उसको हम अपने वीडियो में जिक्र करेंगे। मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करने के बजाय थोड़े ही वीडियो में अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी दिया जाए तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको जो भी रहेगा वो टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे।